दोस्तों 2 साल से ज़्यादा इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार शनिवार को मणिपुर पहुंच ही गए। वहां उन्होंने 1000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया, लोगों से शांति और भाईचारे की अपील की और कहा कि विकास तभी सफल होगा जब समाज में विश्वास और सौहार्द बना रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी वहां पहले क्यों नहीं गए, जब 2023 में भीषण हिंसा ने पूरे मणिपुर को झकझोर करके रख दिया था। आज हम इसी यात्रा पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही मणिपुर के इतिहास, 2023 की हिंसा और पूर्वोत्तर भारत के महत्व पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मणिपुर उत्तर पूर्व भारत का वह राज्य है जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ की पहचान खेल, संस्कृति और वीरता से जुड़ी रही है। मैरी कॉम जैसी महान खिलाड़ी का जन्म इसी धरती पर हुआ। लेकिन दोस्तों 2023 में मणिपुर अचानक चर्चा में तब आया जब मैतेई और कुकी यहाँ के 2 प्रमुख समुदायों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया था। इस संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जानें गईं और हजारों लोग विस्थापित होकर के शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए। आम जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी तुरंत वहां जाकर लोगों को भरोसा देंगे और शांति प्रक्रिया को तेज करेंगे, लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। अब 2 साल से भी अधिक समय के बाद 13 सितंबर 2025 को मोदी जी पहली बार मणिपुर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में विकास पर खास जोर दिया गया है। चुराचांदपुर और राजधानी इम्फाल में उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लगभग 7300 करोड़ की योजनाओं की नींव रखी गई और करीब 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। इनमें सड़क निर्माण, बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और शिक्षा से जुड़े काम शामिल हैं। मोदी जी ने यह भी कहा कि शांति और भाईचारे के बिना कोई भी विकास अस्थायी नहीं हो सकता। उन्होंने घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपसी विश्वास बढ़ाने और संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की। यह संदेश साफ दिखाता है कि केंद्र सरकार अब सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता पर भी ध्यान देना चाहती है। अब सवाल यह है कि आखिरकार पूर्वोत्तर भारत के राज्य हमारे देश के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। दरअसल यह इलाका भारत का गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि यह क्षेत्र चीन, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से सीधा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ की समृद्ध संस्कृति भारत की विविधता को और मजबूत करती है। बिना पूर्वोत्तर के भारत का विकास और सुरक्षा दोनों अधूरा माना जाता है। फिर भी असली चुनौती यह है कि केवल विकास योजनाएं मणिपुर की समस्याओं को हल कर सकती हैं। असल में शांति तभी लौटेगी जब कुकी और मैतेई दोनों समुदाय आपसी भरोसे और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार को भी जमीनी स्तर पर संवाद और विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अंत में हमें यह याद रखना होगा कि मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा का हिस्सा है। वहां शांति बहाल करना केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब यही उम्मीद करना चाहिए कि पीएम मोदी की यह यात्रा केवल उद्घाटन और भाषण तक सीमित न रहकर अस्थायी समाधान की दिशा में पहला मजबूत कदम साबित होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।